सुनते तो है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो हमारे जानवरों को चराने की परेशानी है। समस्या नाडा मसून पर लेला और आधी बार तसे भी रह जाऊंगा पण आण जान को तो गेलो सही है। हार बुआर भी नहीं रहा। नेता वादा कर लेते हैं और काम कुछ ही नहीं कराते हैं। तो बीजेपी सरकार न कांग्रेस सरकार किसी भी कहीं भी न कराई। गांव पूरा विजय का होते हुए भी आज दिन तक हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ। भजन लाल जी शर्मा के पास चले गए, सचिन जी पायलट साहब के वहाँ चले गए, मदन जी दिलावाड के वहाँ चले गए, जाटों का गांव बना दिया। तुम्हारा गांव सबसे पीछे तुम्हारा गांव है। सब मिले हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचार में। टोंक जिला मतलब पूरा बिल्कुल भ्रष्टाचार में। पंचायत द्वारा 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जहां के लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हाईवे जाम किया, तो कभी टावर पे चढ़े और समाधान को लेकर विभाग के अधिकारी पहुंचे, लेकिन आज दिन तक भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर गांव आज भी जूझ रहा है। चाहे इसदा बांध की बात करें तो मुआवजे को लेकर आज तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात करें कन्हैया लाल चौधरी जो जलदाय मंत्री है, उसके जिले की ये हालत है कि यहां आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, अपने स्तर पर पेयजल व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कजोड़ गुजर। आज देख रहे हैं केजी न्यूज राजस्थान। आज केजी न्यूज की जो टीम है वह पहुंची है देवगंज और देवगंज के लोगों से बातचीत करेगी, जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कभी बात करे तो हाईवे जाम किया, तो कभी टावर पर चढ़े, लेकिन आज दिन तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और अपनी समस्याओं को लेकर आज भी जूझ रहे हैं। बात करें यहां पर आज भी सरकार से इनको पानी की व्यवस्था नहीं है, अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बारिश का दौर शुरू होता है तो यहां के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो डबल हो जाती है। बात करें अगर हारी बीमारी हो या डिलीवरी हो तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। समस्याओं को लेकर अनेक अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज दिन तक भी ढाक के 3 पात ये योजनाएं होती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण हैं, उनसे जोड़ते हैं और देखते हैं क्या दर्द है उन ग्रामीणों का। हमारे साथ रूपनारायण जी मौजूद हैं, उनसे जोड़ते। देखिए रूपनारायण जी, क्या समस्या है गांव की, क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में कोई विकास नाम का तो है ही नहीं। विकास के लिए अपने कलेक्टर साहब को, शिक्षा अधिकारी को, सबको शिक्षा के लिए सबको अवगत करा दे, लेकिन कुछ सुनते तो है लेकिन करते कुछ नहीं है। अब हमारे न तो पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है और न चिकित्सा की सुविधा। रोड की तो इतनी समस्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चियां स्कूल नहीं जाती। अब सर्दी चौमासा के अंदर तो बिल्कुल ट्रैक्टर में ले जाके बच्चियों तो मेन समस्या है। तो हमारे अगर मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही तो सरकार से क्या से। हमने बार 50 बार अवगत करा दिया और आपसे भी ऐसे पहले भी कई बार अवगत करा दे, लेकिन अब क्या करें सरकार को। हम हमारे गोचरा तो हम किसान आदमी थे, गोचरों को भी प्रभावशाली आदमी है, वो अतिक्रमण कर रखे, तो हमारे जानवरों को चराने की परेशानी है। और फिर ये डूब क्षेत्र में हमारा पंचायत का कुछ हिस्सा भी आ रहा है, तो उसमें भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं अच्छी तरह से। और हमारे हर किसान को कम से कम 5 बीघा जमीन देनी चाहिए और एक परिवार में एक को नौकरी देनी चाहिए। तो हमारी तो यही आपसे आशा करते हैं कि हमारे को हर परिवार को 5 बीघे जमीन और एक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने नौकरी की मांग की है। आप क्या कहेंगे समस्याओं को लेकर? सर पहलो काम देवगंज में रोड बननी चाहिए। पानी समस्या नाडा मसून पर लेला और आधी बार तसे भी रह जाऊंगा पण आण जान को तो गेलो सही है। फिर सुविधा दूसरी तो बात की बात से तो सरकार से यही प्रार्थना से पहलो गांव में रोड बननी चाहिए देवगंज में। बात दूसरों काम तो फिर बात की बात है। ये लोग बहुत परेशान थे, ये यहाँ का लोगों का हार बुआर भी नहीं रहा।
ये रोड न बा का खातिर। तो यही हमारी तो यही अर्ज है। देखो, बात करें अधिकारियों के पास जाते हैं, राजनेताओं के पास जाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? राजनेता वादा कर लेते हैं और काम कुछ ही नहीं कराते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये 50 बरस सुमी ज्यादा सुम मांग कर रहा थे, न तो बीजेपी सरकार न कांग्रेस सरकार किसी भी कहीं भी न कराई बिल्कुल। अब ये तो वादा कर देते और वादा कर कहीं भी न। ये लोग टंकियां पे भी चढ़ी, रोड भी जाम करी, पर कहीं भी सुनाए हाँ आपकी रोड बन जाएगी, उतर जाओ भैया, तो उतर गया और उतरे पाते भी अब कहीं भी कौन। ये है बात हमारी। तो बात करें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, केवल सुनती कुछ भी नहीं है। मेरा नाम बद्रीलाल जाट है। आज दिन तक हमने इतना संघर्ष किया है इस रोड के मामले में, पानी के मामले में। बिजली का मोदी जी सरकार आने के बाद ये मुद्दा था उनका कि भाई हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर रोड पहुंचनी चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी की सरकार आते हुए भी, हमारा गांव पूरा बीजेपी का होते हुए भी आज दिन तक हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ और न हो रहा है। हमारे कलेक्टर साहब के पास चले गए, हम जयपुर भजन लाल जी शर्मा के पास चले गए, सचिन जी पायलट साहब के वहाँ चले गए, मदन जी दिलावर के वहाँ चले गए, दिया कुमारी जी के ऑफिस पे वहाँ चले गए और सचिवालय नगर में भी हम चले गए। जगह जगह हमने इतना संघर्ष किया, दौड़ के 20 बार गाड़ियां भर भर के, जीपें भर भर के हम उनके जाकर के उनको अवगत कराया। लेकिन हमको आश्वासन के अलावा आज दिन तक हमारा कोई ही भी विकास नहीं हुआ। आज भी हम उस पर तैनात हैं, मरने पर भी तैयार हैं। हमारा गांव बरसात के दिन में इतना दलदल हो जाता है, चौतरे से पानी से गिरा हुआ है, तो हमारा गांव का कोई भी साधन रोड तक नहीं पहुंचता है। बच्चियों को डिलीवरी का भी कोई होता है तो हम गांव वाले इतने परेशान रहते हैं, रोड तक मुश्किल से ट्रैक्टर या कोई ट्रॉली के अंदर वहां पहुंचाए जाते हैं और आसपास कोई साधन है नहीं। टोंक में अंदर हमारा अस्पताल हाथ लगता है, 22-25 किलोमीटर के आसपास है, वहां जाकर के हमको सुविधा मिलती है। हमारे गांव में तो गोली मात भी नहीं मिलती है और पानी जो भी हमारा गांव का क्रिया तो हमारे स्तर पर क्रिया, सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। बच्चे बच्ची के लिए इतना दुखदायी गांव हो रहा है ये। हमारा रिश्ता देखो तो चौ तरफ से रिश्तेदार आते हैं और चले जाते हैं और देख के चले जाए, तुम्हारे गांव में तो रास्ता भी नहीं है। ये कौन सा जाटों का गांव बना दिया। इतने धिक्कारते हैं हमारे समाज, यहाँ आकर के हमको बुरी तरह बोलते, तुम्हारा गांव सबसे पीछे तुम्हारा गांव है, और कोई सुनाई करता नहीं हमारी। आज दिन तक हम पूरा गांव संघर्ष कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, अब भी पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी, चाहे हमारा गांव का हादसा तक हो जाए, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, मरने मिटने पर तैयार हैं। हो सकता है नहीं, हमको इस मार्च के महीने में अगर इसके कुछ समाधान नहीं हुआ तो हम अब भी हाईवे जाम करने के लिए, टंकियों पे चढ़ने के लिए, वोटों का बहिष्कार करने के लिए तैयार रहेंगे। बात करें वोटों का बहिष्कार और टंकी पे चढ़ने, आगामी दिनों भी चढ़ेंगे। सर, बात करें सबसे बड़ी, बारिश के दिनों में शिक्षा को लेकर जो बच्चे पढ़ने अन्य जगह पर जाते हैं, किस तरह का समस्याओं का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है? बच्ची साइकिल द्वारा जाता है तो रास्ते में बेचारे खराब हो जाती है, बड़े परिवार के बुजुर्ग आदमी जाकर के लेते हैं, आते हैं, और कई का पेंट फट जाता है, पानी में उनका किताबें भीग जाती है, और फिर हम लेके आते हैं उनको, और रोते आती है, रोती जाती है। बड़ी मुश्किल से बच्चे अपना बरसात के दिन आधी भी पढ़ाई करने जाते हैं। बरसात का दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो हमारा रोड बनना, हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, नहीं कि कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सरकार नहीं कर पाती। अपने हक की लड़ाई रोड बनाने को लेकर हम कर रहे हैं। क्या ग्रामीण थक गए हैं? नहीं, अभी ग्रामीण कोई भी नहीं थका है। सभी ग्रामीण अभी भी हाईवे जाम करने के लिए, पानी की टंकी पे चढ़ने के लिए और मतलब आत्मदाह तक भी करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आजादी से लेकर इस गांव में सड़क नहीं है। प्रधानमंत्री का दावा रहता है कि हर गांव में सड़क, पानी, बिजली, ये चिकित्सालय, ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है।
यहाँ के राजनेता लोग ऊपर तक ये चीज पहुंचने ही नहीं देते हैं, कागजों में समेट के रख देते, कागजों में सम कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे शमशान भूमि पे टीन शेड भी बने हुए हैं, सीसी रोड भी बनी हुई है, और रोड भी हमारे कागजों में कंप्लीट बनी हुई है, चिकित्सालय भी मतलब कागजों में बना रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौके पे कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हो, जो बात करें आपका यहाँ का अस्पताल हो चाहे अन्य चीजें हो, कागजों में बनी रखी है। भ्रष्टाचार को लेकर आपने आवाज भी उठाई, क्या आश्वासन रहे, क्या चल रहा है उसमें जांच में? जांच में दोषी पाया गया है सरपंच और पंचायत विकास अधिकारी, धारा 38 के तहत दोनों को सस्पेंड तत्काल किया जाए, लेकिन उसको कागजों को कलेक्टर तक भी नहीं पहुंचाया, बाबू लोग ही उसको दबा के रखे हुए हैं। ये 2 महीने हो गए उसको सस्पेंड का नोटिस दिया हुआ है, तो यहाँ के बाबू लोग ही कलेक्टर तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं सचिवालय में जाके इस चीज का पता किया था जयपुर, क्योंकि एक कॉपी प्रतिलिपि वहां भी भेजते हैं सस्पेंड के उसमें, तो वो बोले कि ये टोंक जिला के अधिकारी ऐसे ही हैं, भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है पूरा टोंक जिला ही, यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं होता है। तो यहाँ के मतलब अब जैसे हमारे 884 बीघा चरागा भूमि भी है, तो इसको भी या पूरे पंचायत के हमने सरपंच को कितनी बार बोल दिया, तो ये सब बाहर रखे हैं उसमें। तो मान लो मंडावर क्षेत्र का डूब क्षेत्र में कुछ हिस्सा आ रहा है, 300 बीघा जमीन इधर बड़ा क्षेत्र में आती है चरागा भूमि, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो गांव का हिस्सा उठेगा मंडावर पंचायत का, तो वो उसको वहां स्थापित किया जाए उस चरागा भूमि में, न कि वो उसमें जो उस पर कब्जा कर रखे उसको तुरंत हटाना चाहिए, प्रशासन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए बात करें, लगातार आपने लंबा संघर्ष किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर अवगत करवाया है। किन किन लोगों से आप मिल चुके हैं, क्या प्रशासन अब कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा प्रशासन, बस झूठी जालवासा देता रहता है। सब मिले हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचार में, टोंक जिला मतलब पूरा बिल्कुल भ्रष्टाचार में। जब पूरा भ्रष्टाचार का खेल ग्राम पंचायत मंडावर में चल रहा है, पूरे मंडावर पंचायत के अंदर नहीं, पूरे टोंक जिले के अंदर ही है सिस्टम, क्योंकि यहाँ के अधिकारी सब मिले हुए हैं। देखिए सरपंच से हमारी बात हुई तो सरपंच का कहना था कि मंडावर में विकास के कार्य हुए हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे रोड हो, अलग अलग गांवों का उन्होंने नाम दिया है, चाहे दानी मुख्तियार नगर हो, सीतारामपुरा हो, अन्य जगहों का भी बताया है। सर ये हमारा गांव देवगंज है, मंडावर के बैठे हैं, इनसे पूछ लो। हमारे गांव में तो पंचायत द्वारा 1 रुपए का काम नहीं हुआ यहाँ पे मौके पे। हमारे को तो इतना साल हो गए, सिर्फ स्कूल बनी है, कागजों में तो सब कंप्लीट है। ये 2 नाले पड़ते हैं, इसमें रपटे भी कंप्लीट है, सीसी रोड बनी है दोनों रपटों पे, और इधर मतलब ये स्कूल रोड है, ये भी कागजों में, इसमें 5 लाख का काम हो गया 37 लाख में से। आपने फर्जी मस्ट्रोल का भी मुद्दा उठाया था। हाँ उठाया ना, उसमें दोषी आए हैं ना, कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पूछ लो बेटे, 1 रुपए का काम हुआ तो 1 रुपए का 47 रुपए का मतलब 4,86,946 रुपए का काम हुआ, लेकिन मौके पे कुछ काम नहीं हुआ। दोषियों को सजा कब मिलेगी? बिल्कुल, ये ग्रामीण है जिनका दर्द है कि लगातार भ्रष्टाचारियों को लेकर हमने मोर्चा खोला है, लगातार अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन कोई समस्याएं सुनने के लिए तैयार नहीं है। विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, मंत्री जी को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक भी कार्रवाई नहीं होने से उनमें भारी नाराजगी है। बात करें, लगातार हम लोगों की समस्याओं को लेकर गांव जाते हैं, लोगों की समस्याओं को एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। है अगर आपके गांव की ऐसी भी समस्या जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हम आएंगे आपके गांव में और देंगे, आपकी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो आपकी समस्याएं हैं वह समाधान हो सके और सरकार की आंखें खुल सके। कजोड़ गुजर, मंडावर।